बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अलग अलग वैल्यू हमें गिवन है। x की वैल्यू 0 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू -1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू 2 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। देखो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में हमें x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। बस हमें इतना करना है। अगर हम सॉल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, ठीक है। पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p से। अगर पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो हम पी एक्स लिखेंगे। अगर हमें पॉलिनोमियल y के फॉर्म में दिया हुआ है तो p4 पॉलिनोमियल y। अगर पॉलिनोमियल हमें t के फॉर्म में दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल ऑफ t हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये हमें जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमें 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन है हमारा ये। x जहाँ पर है वहाँ हमें 0 रखना है, बस आपको कैलकुलेशन सही से करनी है। जहाँ x है वहाँ -1 डालना है, जहाँ x है वहाँ 2 वैल्यू डालनी है। तीनों पे देखना है हमें इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। x की जगह हमें क्या डालना है, x की जगह 0। देखो बच्चे जहाँ जहाँ x है ना बस वहाँ हमारा 0 आएगा, बाकी पूरी पॉलिनोमियल एज इट इज आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें 5x, x की वैल्यू 0, ये भी ध्यान रखना एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो ये -4, x की वैल्यू 0 प्लस 3, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 0 से करोगे ये 0, प्लस में 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 3 आ गई। ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे क्या है। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x। हम पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x की जगह क्या वैल्यू डालनी है, अब हमें x की जगह वैल्यू डालनी है -1, ठीक है। तो x की जगह हम वैल्यू डालते हैं -1, यहाँ 5, x की जगह -1, माइनस के जो भी नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट्स में डालना, माइनस के नंबर को ब्रैकेट में डालना है। जो भी हमारे माइनस के क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से करा करो, ठीक है। जब मैं 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -5 यहाँ पर आएगा। पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले हम स्क्वायर्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, देन +3, तो ये -5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जब 4, प्लस में 3। अब सॉल्व कर लो दोनों को, माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 और ये बच गया हमारा 3। दोनों को सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई -6, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब जो हमें वैल्यू डालनी है वो क्या वैल्यू डालनी है, अब हमें वैल्यू डालनी है 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमें डालनी है, तो 2 वैल्यू डालते हैं। 2 5 x की जगह 2 -4 x की जगह 2 और ये प्लस में 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 2 जा 10। पहले हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। पहले हम पावर को ओपन करेंगे तो ये 4 आएगा, प्लस का 3, तो ये मैं प्लस वाले को प्लस कर सकती हूँ, 10 और 3 13, इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 16 आएगा, प्लस माइनस 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 करूँगी तो ये आएगा -3। पॉलिनोमियल ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो -3 आ गई, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। चलो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ हमें पहले P ऑफ 0, हमें x की जगह ये y की जगह 0 डालना है और देखना है कि इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है। फिर हमें 1 डालना है
और देखना है इसकी क्या वैल्यू आती है, फिर 2 डालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें y जो वेरिएबल हमें गिवन है इस वेरिएबल की जगह से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ। तो देखो 0, y की जगह 0, देन 1। तो ये हमारा 0 0 क्या बचा, 1 बचा। तो p0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आई। ठीक है, अब हमें वैल्यू डालनी है 1, तो 1 हमें डालना है। तो पहले हम पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें जो वैल्यू डालनी है वो 1 डालनी है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कट गया, ये बचा 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 का जो आंसर है वो हमारा 1 आया है। ठीक है, अगर हम दोबारा देखें, पॉलिनोमियल ऑफ y हमारा क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू डालनी है 2। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, प्लस में 1 और 2 और 1 3। पॉलिनोमियल ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो 3 आ गई। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 3 वैल्यू डालनी है। एक तो 0 डालनी है, पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 और पॉलिनोमियल ऑफ 2। ये 3 वैल्यू डाल के हमें वैल्यू निकालनी है। क्या क्या आता है, पहले हम 0 डालते हैं, t की जगह हमें 0 डालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही ईजी मैथ होती है, इतना कुछ मुश्किल फंडा है नहीं मैथ्स में। जहाँ पर t है बस हमें वहाँ 0 डालना है। तो 2 प्लस t की जगह 0, यहाँ t की जगह 0 और t की जगह 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल ऑफ t क्या था हमारा, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। थोड़ा हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या डालनी है वैल्यू, अब 0 के बाद 1 वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो जहाँ पर t है वहाँ बच्चों 1 वैल्यू डालनी है आपको। ठीक है, तो 2, ये t की जगह 1, t की जगह 1। तो सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 2, t का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का क्यूब करोगे 1। 1 की कितनी भी पावर हो, 2 3 4 5, 1 को हम 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये 3, 2 1 जा 2 माइनस 1, सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 5 माइनस 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ t 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब हमें t की जगह क्या वैल्यू डालनी है, 2 वैल्यू डालनी है। तो 2 प्लस, जहाँ t है वहाँ 2 डाल दो, जहाँ t है वहाँ पर 2 वैल्यू डालनी है, जहाँ 2 है, जहाँ t है वहाँ पर 2 वैल्यू डालनी है। अब सॉल्व कर लो, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। इसको सॉल्व करोगे तो 4, 2 4 जा 8 माइनस 8, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 4। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, चलो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x का क्यूब। फिर से वही 3 वैल्यू डालनी है भाई, पहले 0, फिर 1 और फिर 2। सबसे पहले हम 0 डालते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या आएगा, 0 का क्यूब 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 1, तो 1 का क्यूब, तो ये आएगा 1 का क्यूब 1, इसका भी आंसर आ गया। पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या है, x का क्यूब, हमें क्या वैल्यू डालनी है x की जगह 2, तो 2 का क्यूब। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 का जो आंसर है वो हमारे पास 8 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें वैल्यू दे डालनी है 0 1 और 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी हमें 3 वैल्यू डालनी है। पहले हमें 0, फिर हमें पॉलिनोमियल ऑफ 1, फिर हमें वैल्यू डालनी है 2। पहले हम 0 डालते वैल्यू, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, ये 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1।
तो पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो, मैं ज़ीरो में से -1 करूँगी तो -1 आएगा, ठीक है, और ज़ीरो में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। दोनों को सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, तो ये आंसर आ गया पहला। पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। दूसरी वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दिया है x -1 और x +1, ठीक है। देखो बच्चों, x की जगह हमें क्या डालना है, 1 डालना है, ठीक है। x की जगह 1 डालना है, x की जगह 1 + 1, 1 1 माइनस करोगे 0, 1 1 को प्लस करोगे 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। पॉलिनोमियल की 2 वैल्यू डालते हैं अगर हम, तो ये आएगा 2 - 1 और ये 2 + 1, तो ये आएगा 2 - 1 1, 2 + 1 3, तो 3 1 जा 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 3 आ गई। ये था हमारा 4th पार्ट। चलो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3